जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आपका भी ग्रुप डी का एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। दोस्तों सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है जापान देश। कौन सा देश दोस्तों? जापान देश जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है दोस्तों? गोवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों ओणम प्रसिद्ध त्योहार है केरल का। किस राज्य का दोस्तों? केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। कब बनी दोस्तों? 1911 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। कौन सा है दोस्तों? बाघ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्या है दोस्तों? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा की डॉल्फिन। क्या है दोस्तों? गंगा की डॉल्फिन या गंगेय डॉल्फिन भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है आम। क्या है दोस्तों? आम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कितना है दोस्तों? 3:2 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वह है शक संवत। क्या है दोस्तों? शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय गान
जो कि जनगण मन है दोस्तों, उसकी गाने की समय अवधि है 52 सेकंड। कितना है दोस्तों? 52 सेकंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकवेल ने। किसने दोस्तों? हेनरी बेकवेल या बेकरेल भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेसमेकर का संबंध शरीर के कौन से अंग से है? दोस्तों पेसमेकर का संबंध है हृदय से। किस अंग से है दोस्तों? हृदय से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। किस ग्रंथि को दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। क्या है दोस्तों? हीरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? दोस्तों एक्सरे का आविष्कार किया गया रोंटगन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? रोंटगन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? दोस्तों सबसे पहले प्रयोग किया गया था तांबा का। किस धातु का प्रयोग किया गया था मानव द्वारा? तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश दिखाई देता है काला। कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किया गया किसके द्वारा? इसका सही आंसर होगा गैलीलियो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? दोस्तों दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है, क्या नाम है? राजघाट नाम है। क्या नाम है? राजघाट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? दोस्तों भारत में पहली रेल चली थी मुंबई से थाने। कहां से कहां तक दोस्तों? मुंबई से थाने तक चली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? दोस्तों भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा को आरंभ किया गया था कोलकाता में। कहां पे आरंभ किया गया था दोस्तों? कोलकाता में पहली बार आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? दोस्तों भारत में रेल का आरंभ हुआ 1853 में। किस सन में हुआ? 1853 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए 80% संभावना है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? दोस्तों डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है दोस्तों? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। किस देश की? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा है डुरंड रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नाथुल्ला दर्रा स्थित है सिक्किम में। किस राज्य में दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। यदि आपका भी ग्रुप डी का एग्जाम है दोस्तों तो दोबारा से यह क्लास दोबारा से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा है? दोस्तों दिल्ली बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील। कौन सा झील है? वूलर झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। किस राज्य में है दोस्तों? उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? तंबाकू भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य उत्पादित करता है? दोस्तों तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में होता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों श्वेत क्रांति का श्रेय दिया जाता है किसको? वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। किसको? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का श्रेय दिया जाता है भारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A। क्या है? NH-47A है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 में। कब किया गया? 1950 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर। कौन सा है दोस्तों? तारापुर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था सोवियत संघ की सहायता से। किसकी सहायता से दोस्तों? सोवियत संघ की यानी पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों अरब सागर की रानी कहा जाता है कोची को। किसको कहा जाता है दोस्तों? कोची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है असम में। किस राज्य में दोस्तों? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग गरसोप्पा जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? जोग गरसोप्पा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? दोस्तों सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए गए? दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश दिए गए श्रावस्ती में। कहां दोस्तों? श्रावस्ती में दिए गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? दोस्तों अजातशत्रु संबंधित था हर्यक वंश से। किस वंश से दोस्तों? हर्यक वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजतरंगिणी किसकी रचना है? दोस्तों राजतरंगिणी रचना है कल्हण की। किसकी दोस्तों? कल्हण की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में लड़ा गया था किस किस शासक के बीच हुआ था? दोस्तों चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था मोदिनी राय और बाबर के बीच। किसके बीच दोस्तों? मोदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? दोस्तों मानव निर्मित प्रथम रेशा है नायलॉन। क्या है दोस्तों? नायलॉन मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ROM, रोम कहा जाता है। इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। क्या नाम है? रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? दोस्तों जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को। कब दोस्तों? 6 अगस्त 1945 को गिराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? तबला से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? दोस्तों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज होता है पोटेशियम। कौन सा खनिज आवश्यक होता है दोस्तों? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? दोस्तों वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। कब दोस्तों? 1896 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान कहा जाता है? दोस्तों छोटा संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। किसको? 42वां संविधान संशोधन को छोटा संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। कितना? 1.676 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किसको नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र में दोस्तों? अमर्त्य सेन को। किसको? अमर्त्य सेन को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक होता है? किस बात का सूचकांक होता है दोस्तों? तूफान आने का सूचकांक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंग्लिश चैनल पर
पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। कौन था दोस्तों? मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों नासिक है गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा यानी राजभाषा घोषित किया गया था? कौन से अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों? अनुच्छेद 343 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? दोस्तों 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को दोस्तों? 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? दोस्तों पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध है किस खेल से दोस्तों? हॉकी से है। किससे? हॉकी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 79 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। यदि आपका दोस्त भी ग्रुप डी का तैयारी करता है तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी अच्छे से तैयारी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।